हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे पोलराइजेशन के क्वेश्चन का। नीट 2025 ये क्वेश्चन हम लोगों का नीट में आया हुआ था, तो इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे। ओके, तो उसके लिए पहले उसका जो थ्योरी है, शॉर्ट ट्रिक कैसे आएगा, पहले उसको देख लो, फिर उस थ्योरी को हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ओके, सो अगर मान लो ये एक प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, दिस इज अ पोलराइजिंग एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग एक अनपोलराइज लाइट अगर कंसिडर करते हैं, सपोज एन अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, ठीक है, ये अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट। जब ये किसी पोलराइजर के ऊपर इंसिडेंट होगा तो यहाँ से ट्रांसमिट होकर के फर्स्ट जो अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट होता है, यहाँ से ट्रांसमिट होकर के जो लाइट आता है उसका इंटेंसिटी कितना होता है बताओ, आई नॉट बाई 2। 50% ऑफ द लाइट ब्लॉक हो जाएगा और 50% लाइट ट्रांसमिट होकर के निकल जाएगा, एंड दिस विल बी अ प्लेन पोलराइज लाइट। दिस इज अ प्लेन पोलराइज लाइट। ये हो गया तुम्हारा एक प्लेन पोलराइज लाइट, एंड वी नो फॉर अ प्लेन पोलराइज लाइट वी कैन यूज मेलस लॉ, है ना। अब ये लाइट जब जा करके इंसिडेंट होता है, अब इसके रिस्पेक्ट से देखो, ये वाला एक्सिस को हम लोग यहाँ से टर्न कर दिए, न्यू ट्रांसमिशन एक्सिस हम लोगों का ये वाला है, तो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट हम लोग न्यू ट्रांसमिशन एक्सिस को ऐसे टर्न करके रखें, लाइक ऐसे करके टर्न करके रखें हम लोग। ये वाला टर्न है, कितना टिल्टेड है, बाय एन एंगल थीटा। तो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट इस तरह से जाएगा, जाकर के जब इसके ऊपर इंसिडेंट होता है, इसका एक कंपोनेंट यहाँ से बाहर निकलता है। तो अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ जो लाइट बाहर निकलेगा वो लाइट का इंटेंसिटी कितना हो जाएगा बताओ, दिस विल बी इक्वल टू आई नॉट बाई 2। जो लाइट इंसिडेंट हुआ है, आई नॉट बाई 2 इंटेंसिटी वाला लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट इंसिडेंट हुआ है, तो यहाँ से बाहर निकलेगा कितना, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और कभी भी इस तरह का क्वेश्चन ऑफ 3 पोलराइजर दिया हुआ है, सच दैट इफ इट इज गिवन दैट द 2 transmission axis of 2 polarizer are crossed with each other. Crossed with each other means they are at right angles to each other, है ना। तो ये एक पोलराइजर है जिसका पोलराइजिंग एक्सिस दिस वन है, और ये एक पोलराइजर है जिसका पोलराइजिंग एक्सिस दिस वन है, दिस वन, ठीक है। तो ये दोनों क्रॉस्ड किया हुआ है, ये दोनों क्रॉस्ड किया हुआ है, और इसके बीच में एक पोलराइजर हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं जिसका ट्रांसमिशन एक्सिस इन दोनों के बीच में है, ठीक है। इन दोनों का ट्रांसमिशन एक्सिस फर्स्ट एंड थर्ड वन इस तरह से, बीच में जो इंट्रोड्यूस करेंगे वो लाइक दिस, उन दोनों के बीच में इस तरह से, उन दोनों के बीच में है। तो यहाँ से हम लोग टर्न किए बाई एन एंगल थीटा, फिर उसको टर्न किए बाई एन एंगल समथिंग, सच दैट ये ट्रांसमिशन एक्सिस पहला वाले के साथ कैसा हो गया, परपेंडिकुलर। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट एंड थर्ड पोलराइजिंग एक्सिस आर क्रॉस्ड विथ ईच अदर, दैट मींस दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में इंसर्ट किए दिस वन थीटा, तो अगर इसके साथ ये थीटा डिग्री एंगल टिल्ट किया गया है, रोटेट किया गया है, तो बाकी वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो अब ये लाइट जब जाकर के इसके ऊपर इंसिडेंट होगा, तो अभी देखो पोलराइजिंग एक्सिस दिस वन, ये वाला पोलराइजिंग एक्सिस है, ठीक है। पहले सॉरी नॉट दिस वन, ये वाला पोलराइजिंग एक्सिस है, पहले ये पोलराइजिंग एक्सिस था, लाइट इंसिडेंट हुआ, बाहर निकला आई नॉट बाई 2, फिर इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ तो इसका कंपोनेंट बाहर निकला। अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ जो लाइट ट्रांसमिट होता है उसका इंटेंसिटी कितना होता है बताओ, जितना इंसिडेंट हुआ उसी का कॉस स्क्वायर थीटा कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जा रहा है इस तरह से, अब जाकर के इंसिडेंट होगा, अब हम लोग का फाइनली ट्रांसमिशन एक्सिस वाला हो गया, क्रॉस्ड हो गया पहला वाला के रिस्पेक्ट से। तो अब जो बाहर निकलेगा, जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसका कॉस स्क्वायर ये वाला एंगल टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट फाइनली इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट इज, इसको अगर हम लोग आई कंसीडर करेंगे, अभी इंसिडेंट ये हो रहा है, बाहर निकलेगा कितना बताओ, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर। अब इसके एक्सिस के रिस्पेक्ट से फाइनल एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो विच इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो नाउ दिस इक्वल टू वी कैन राइट आई नॉट बाई 8 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आई नॉट बाई 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 8 हो गया, ठीक है। यहाँ 4 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो इट बिकम्स इक्वल टू दिस इज आई नॉट बाई 8 साइन स्क्वायर 2 थीटा। So whenever the combination of 3 polarizers will be given such that
the first and the third polarizer pass axis are crossed with each other and the second polarizer pass axis makes some angle with the first or with the third one, any angle. This angle is suppose theta. अगर ये एंगल भी थीटा हो सकता है, ये एंगल भी थीटा हो सकता है. अगर यहाँ थीटा लेंगे तो ये 90 माइनस थीटा होगा. समटाइम्स अगर हम लोग बोलेंगे इसके साथ एंगल थीटा लेंगे तो ये 90 माइनस थीटा होगा. तो यहाँ से देखो, अगर ये लिखेंगे थीटा 90 माइनस थीटा, अगर यहाँ थीटा लिखते हैं 90 माइनस थीटा, एक ही चीज आता है दोनों से, है ना. तो फाइनल रिजल्ट जो होगा सेम आएगा, आई नॉट बाई 8 sin square theta. So in this type of problem we can directly use the formula by the combination of three polarizers such that the pass axis or the transmission axis of the first and the third polarizer are crossed with each other. In that case the intensity of the transmitted light will be given by I naught by 8 sin square theta, sin square 2 theta. But remember here the unpolarized light has the intensity I naught. अनपोलराइज लाइट हैड इंटेंसिटी आई नॉट. तो यहाँ से बाहर निकला आई नॉट बाई 2, यहाँ से बाहर निकला आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा. अब यहाँ से जो बाहर निकलेगा वो कितना हो जाएगा, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, जिसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा. तो इस तरह का क्वेश्चन के लिए हम लोग इसको डायरेक्ट यूज करते हैं. अब यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन तुम लोगों से एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे ट्रांसमिटेड लाइट मैक्सिमम कब होगा. तो नाउ दिस आई डिपेंड्स ऑन थीटा, तो आई विल बी मैक्सिमम व्हेन sin 2 थीटा इज मैक्सिमम, है ना. तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई, फॉर maximum value of I sin 2 theta equal to what we can write, maximum value 1. तो 2 theta will be equal to 90 डिग्री, 2 theta 90 डिग्री हो गया यहाँ से. तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री. तो अगर कभी इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि तीन ट्रांसमिशन है, तीन पोलराइजर है, सच दैट फर्स्ट एंड लास्ट वन का पोलराइजिंग एक्सिस आर क्रॉस्ड विथ ईच अदर, तो सेकेंड पोलराइजर इन बिटवीन देम जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसका किसी भी एक एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल रहेगा, सच दैट द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट विल बी मैक्सिमम. तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट विल बी इक्वल टू आई मैक्स, कितना हो जाएगा बताओ, दिस इक्वल टू 1. तो ये हो जाएगा तुम्हारा आई नॉट बाई 8. और ये कब होगा, जब एंगल बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड और सेकेंड एंड थर्ड इक्वल टू 45 डिग्री एंड द मैक्सिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई नॉट बाई 8. तो अगर हम लोग इसको परसेंटेज में चेंज करें तो ऊपर से 100 से मल्टीप्लाई करो परसेंटेज में चेंज करने के लिए, सो इट बिकम्स इक्वल टू 12.5% ऑफ आई नॉट. तो जो अनपोलराइज लाइट आई नॉट इंसिडेंट होगा, तो यहाँ से मैक्सिमम जो ट्रांसमिटेड लाइट हम लोग को मिलेगा बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पोलराइजर, दैट विल बी इक्वल टू 12.5% ऑफ आई नॉट. कब, व्हेन द एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड और सेकेंड एंड थर्ड इज 45 डिग्री. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इस तरह का फॉर्मूला जो हम लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं. आई इक्वल टू आई नॉट बाई 8 साइन स्क्वायर 2 थीटा, इस तरह का क्वेश्चन. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग जनरली क्लास में करते हैं. जो क्वेश्चन जिसके ऊपर बेस करके तुम लोगों को यहाँ पर नीट 2025 में क्वेश्चन दिया हुआ था, देखो, द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलरॉइड शीट placed between two crossed polaroids at 22.5 degree from the polarization axis of one of the polaroids. तो दो पोलारॉइड शीट ऑलरेडी है, उसके बीच में हम लोग एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन बिटवीन द टू क्रॉस्ड पोलारॉइड्स. क्रॉस्ड पोलारॉइड्स का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट एंड थर्ड पोलारॉइड का ट्रांसमिशन एक्सिस जो होगा आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब ये बीच में ये वाला इंट्रोड्यूस किया हम लोग, तो ये वाला किसी भी एक के साथ एंगल कितना बना रहा है, 22.5. तो दिस इज द एंगल. अगर ये हो गया थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, अगर इसको थीटा पकड़ते इसको 90 माइनस थीटा पकड़ते, है ना. तो यहाँ से जो लाइट ट्रांसमिटेड लाइट हम लोग को बाहर मिलेगा उसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ. उसका फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट अगर यूज करेंगे तो आई नॉट बाई, अगर आई नॉट को हम लोग बोल देते हैं इंटेंसिटी ऑफ द अनपोलराइज्ड लाइट, इन दैट केस द फाइनल लाइट ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम द थर्ड पोलरॉइड विल बी इक्वल टू आई नॉट बाई 8 साइन स्क्वायर 2 थीटा. ओके, so here theta equal to 22.5 degree, but I naught is what here, I naught, this is an important thing that you have to remember, otherwise यहाँ पर mistake हो जाएगा. क्या है, I naught is the intensity of the polarized light after passing through the first polaroid. तो फर्स्ट पोलरॉइड से ट्रांसमिटेड लाइट जो मिल रहा था हम लोगों को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसका इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या था, I naught by 2. लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द फर्स्ट पोलरॉइड. तो फर्स्ट पोलरॉइड से जो मिल रहा इंटेंसिटी वो यहाँ पर है आई नॉट. तो हम लोगों के फॉर्मूला में आई नॉट बाई 2 को आई नॉट पकड़ा है, तो आई नॉट बाई 2 को अगर हम लोग आई पकड़ेंगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, आई नॉट बाई 2 को अलग कर दो, आई नॉट बाई 2 के जगह में हम लोग लिखेंगे आई नॉट, तो इट बिकम्स आई नॉट बाई 4, है ना. 8 को 2 into 4 करो, आई नॉट बाई 2 अलग कर दो. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
यहाँ पर जो ट्रांसमिटेड लाइट हम लोग को मिलेगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा I नॉट बाई 4, ओके। और ये थीटा हो गया तुम्हारा 22.5 डिग्री, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो इट बिकम साइन स्क्वायर 45 डिग्री, एंड वी नो साइन स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू sin 45 degree 1 by root 2, sin square 45 degree equal to 1 by 2, so it becomes equal to I naught by 8. So our correct answer will be equal to I naught by 8. तो thus we can get the answer finally I naught by 8 in few second। अगर तुमको ये फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट हम लोग यूज करके यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह से मैक्सिमम क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन हम लोग क्लासेस में किया हुआ है, सब कुछ बताए हुए हैं। तो अगर मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह से जितना भी है वो फॉर्मूला बेस्ड था। इस तरह का फॉर्मूला अगर तुम लोगों को पता रहेगा तो इजीली वैल्यू पुट करके हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये था इस तरह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और अगर कुछ इस तरह का हार्ड क्वेश्चन होगा तो उसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ओके, थैंक यू।